Hello everyone, in this lecture we are going to talk about way forward कि आप एक इफेक्टिव वे फॉरवर्ड कैसे लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, एंड इन सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिंग कि स्पेस कैसे मैनेज करना है अपने मेंस एग्जामिनेशन की आंसर बुकलेट में। सो लेट अस डिस्कस अवर फर्स्ट पार्ट दैट इज वे फॉरवर्ड। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे और इसमें एक इफेक्टिव वे फॉरवर्ड कैसे लिख सकते हैं हम वो देखेंगे। सो आई हैव दिस क्वेश्चन. So this question reads, Indian democracy faces various challenges due to criminalization of politics. Examine these challenges and suggest way forward. So I will read this question again to highlight the keywords. Keywords हैं यहाँ पे challenges due to criminalization of politics और second keyword है I have to suggest a way forward. तो अब एक normal candidate कैसे way forward suggest करेगा? He or she will write political parties should be brought under the ambit of RTI. Second होगा affidavit of contesting candidates should be uploaded on social media और political party website. ये वे फॉरवर्ड सही तो हैं बट ये उतने इफेक्टिव नहीं है. Why? बिकॉज यहाँ पे आपने रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज और कमीशंस नहीं लिखा है, जैसे कि लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, सेकेंड ARC एटसेट्रा. बट अब कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट आता है कि इतने सारे कमिटीज और कमीशंस हैं, किनके किनके रिकमेंडेशंस याद रखें. एंड दिस इज करेक्ट. लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स कि अकेले लॉ कमीशन के ही 262 रिपोर्ट्स हैं. देन वी हैड द फर्स्ट ARC जिसकी नियरली 20 रिपोर्ट्स थी और इनमें नियर अबाउट 534 मेजर रिकमेंडेशंस थे, माइनर तो और भी होंगे. देन वी हैड द सेकेंड ARC जिसकी भी अराउंड 15 रिपोर्ट्स हैं और इसमें भी काफी सारे रिकमेंडेशंस होंगे. देन वी हैड इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग एंड वेरियस अदर कमीशंस. और ये सब याद कर पाना फिजिबल नहीं है एक कैंडिडेट के लिए. बट दिस मच इंफॉर्मेशन इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस. नाउ लेट मी टेल यू हाउ. अब हम जो टेक्निक यूज करेंगे उसे कहते हैं स्मार्ट गेस अप्रोच या स्मार्ट गेस टेक्निक. अब ये टेक्निक कैसे काम करती है लेट मी टेल यू. मैं वैसे की वैसे वे फॉरवर्ड लिख दूंगा दैट पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ RTI. एफिडेविट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स शुड बी अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया. ये तो हो गया. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट बना दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 167th लॉ कमीशन रिपोर्ट. यहाँ पे मैं लिख दूंगा इलेक्शन कमीशन. अब मैंने यहाँ पे स्मार्ट गेस टेक्निक कैसे यूज की है ये बताता हूँ. मुझे ये पता है कि लॉ कमीशन की अभी तक 262 रिपोर्ट्स आई थी. ओके, तो अब मैंने क्या किया है, ये जो नंबर है 167th, ये वो नंबर लिया है मैंने जो 262 से थोड़ा छोटा है कहीं ना कहीं. और मुझे ये बात भी पता है कि लॉ कमीशन ने जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे एक्सटेंसिवली कमेंट किया है. सिमिलरली इलेक्शन कमीशन ने भी इस टॉपिक पे एक्सटेंसिवली कमेंट किया होगा. तो मुझे रिकमेंडेशंस पता है और मुझे नेम ऑफ द कमीशंस या कमिटीज पता है जिन्होंने इस टॉपिक के अराउंड कुछ ना कुछ कमेंट किया होगा. और फिर मैंने क्या किया है कि उन रिकमेंडेशंस को इन कमिटीज के नाम के साथ में मर्ज कर दिया है टू क्रिएट एन इफेक्टिव वे फॉरवर्ड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने क्या किया है कि जो वे फॉरवर्ड है वो एज इट इज लिखा है और यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया है उन्हें कमिटीज के नाम के साथ. बट इस टेक्निक में एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको यहाँ पे ब्लंडर नहीं करना है. ना व्हाट आई मीन बाय ब्लंडर कि इस आंसर में आप ना शांता कुमार कमेटी मत लिख दीजिएगा जो कि FCI रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, या फिर आप उर्जित पटेल कमेटी लिख दे रहे हो या ऐसे ही कोई कमेटी जिसका इससे कोई भी रिमोट रिलेशन नहीं है. तो स्मार्ट गेस टेक्निक में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको स्मार्टली गेस करना है कि कौन सा कमेटी या कमीशन का नाम यहाँ पे लिखा जा सकता है. तो लेट अस डिस्कस कि इसका वे फॉरवर्ड कैसा होगा. अब पहला वे फॉरवर्ड हम देखते हैं जो एक जनरल कैंडिडेट लिखता. वो लिखता कि पॉलिटिकल पार्टीज should be brought under the ambit of RTI. Then we have information of contesting candidates should be uploaded on social media. Then we have RPA Act should be amended and at last we have fast track courts to be created. ये एक नॉर्मल कैंडिडेट लिखता. अब हम देखते हैं इसका एक थोड़ा एडवांस वर्जन.
वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक तरीका ये हो सकता है कि आप वे फॉरवर्ड लिखो और यहाँ पे ARC रिकमेंडेशंस या सेकेंड ARC रिकमेंडेशंस लिख के उन रिकमेंडेशंस को एज सच लिख दो। अब हम इसका सबसे एडवांस वर्जन देखते हैं जो कि यहाँ पर है। वो ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ RTI सेकेंड ARC रिकमेंडेशन। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, लॉ कमीशन 138 रिपोर्ट, अगेन ये नंबर 262 से छोटा है। फिर RPA एक्ट कैन बी अमेंडेड, वोरा कमिटी, इंफॉर्मेशन ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स टू बी अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया, नीति आयोग, या यहाँ पे आप इलेक्शन कमीशन भी लिख सकते हो। तो अगेन मैंने क्या किया कि रिकमेंडेशंस लिए और नेम ऑफ कमिटीज और कमीशंस लिए और उनको मर्ज कर दिया टू क्रिएट एन इफेक्टिव वे फॉरवर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं कैसा होगा। सो लेट मी गो डाउन लिटिल बिट, सॉरी फॉर दिस। तो इसका मॉडल आंसर में यहाँ पे मैंने इंट्रो लिखा है। तो इंट्रो में मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ ADR 179 आउट ऑफ 543 इलेक्टेड MPs इन 16th लोकसभा हैव सम काइंड ऑफ क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट देम। तो ये मैंने अपने इंट्रो को लिंक कर दिया। फिर मैंने चैलेंजेस लिखे हैं। चैलेंजेस में गुड गवर्नेंस इज एट स्टेक, फेवरिज्म एंड नेपोटिज्म, इंटरफेरेंस इन जुडिशियल ट्रायल, ह्यूज इलेक्शन एक्सपेंडिचर विच कॉजेज करप्शन, फिर वी हैव इंक्रीज इन मनी एंड मसल पावर, और वी हैव लिमिटेड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन टू लेजिस्लेट ऑन लॉज ऑन इलेक्शन। तो ये तो मेरे चैलेंजेस हो गए। अब हम वे फॉरवर्ड पे आते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। मैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड एज सच इंसर्ट कर दूंगा और एट लास्ट आई विल कंक्लूड माय आंसर बाय सेइंग criminalization of politics hits the root of democracy, thus steps to curb the menace needs to be taken on urgent basis so to create an sustainable democracy. So this is how you have to write. अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज हाउ टू मैनेज स्पेस। स्पेसिंग पे, तो स्पेसिंग में मान लीजिए ये आपकी यूपीएससी की क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है और ये पहले 3 लाइन जो है ये क्वेश्चन लिखा है यूपीएससी ने, दैट आई हैव हाईलाइटेड इन ब्लैक। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन जहाँ पे खत्म होता है ना उससे थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए और आंसर यहाँ कहीं से लिखना चालू कीजिए अपना, समवेयर हियर। सिमिलरली सेकेंड पेज में भी टॉप से जो है ना थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए और आंसर यहां से लिखना चालू कीजिए। देन एट बॉटम ऑल्सो आप सेम चीज कीजिए कि बॉटम में भी आप ना ये थोड़ी स्पेस यहाँ पे छोड़ दीजिए, इधर भी। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो इफेक्टिव स्पेस है ना जो आपको फिल करना है वो कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है और ये दिखता भी अच्छा है क्योंकि आपने थोड़ी गैपिंग दी है। सिमिलरली आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड की मार्जिन में भी एक इमेजिनरी अपने मन में लाइन बना सकते हैं 2 to 3 mm की, जिसके अंदर आपको लिखना है। तो आप इफेक्टिव स्पेस क्या है कम कर दे रहे हो जिसमें आपको लिखना है। तो ये तो हो गई पहली टेक्निक। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मैं आपको और बहुत सारी टेक्निक्स बताता हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रीड करता है, एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन कंटेम्पररी इंडिया, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे इंट्रो लिख दिया। इंट्रो में मैंने लिखा, वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैव सीन ग्रेटर एम्पावरमेंट विद टाइम, सच एज फ्रॉम हाउसवाइफ्स टू पंचायत हेड्स और फ्रॉम निग्लेक्टेड सेक्शन टू अ वाइडली सॉट आफ्टर वोटिंग बैंक बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस इंट्रो को मैंने लिंक कर दिया है और बताया है कि उनका स्टेटस कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम वुमेन का। ठीक, तो अब हम आते हैं सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज अबाउट स्पेस फिलिंग। अब इसमें फर्स्ट थिंग आप ऑब्जर्व कीजिए, स्पेस फिलिंग में मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिखा है और 3 फैक्टर्स पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्राइब कर दिए। बट मैंने क्या किया कि ये जो स्पेस है ना ये इंटेंशनली फिर ब्लैंक छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से लिखना चालू किया। तो इससे मेरे पास जो स्पेस है फिल करने के लिए वो पहले ही कम है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे गैपिंग दी है, देख सकते हो आप 2 लाइंस के बीच में कितनी गैपिंग है। फिर मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा है, बिग, जिससे लेजिबिलिटी भी बनी रहे और 2 वर्ड्स के बीच में भी जो गैपिंग है वो बढ़ जाए। तो इससे भी मेरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बढ़ा है। थर्ड थिंग जो मैंने की है वो ये है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन कंटेम्पररी इंडिया। तो मैंने फैक्टर्स मेंशन कर दिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, बट यहाँ पे मैं 8 ही फैक्टर्स मेंशन कर पाया और अगर मैं अपने आंसर को कंक्लूड करता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंक्लूड हो जाता। तो जो इतनी नीचे की स्पेस है ये वाली, ये एम्प्टी रह जाती। तो मुझे ये नहीं करना था। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने एक फिलर ऐड किया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है बट सम इश्यूज स्टिल रिमेन।
इवन दो क्वेश्चन ने पूछा एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन कंटेम्पररी इंडिया, बट मैंने यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट क्रिएट किया है और उसमें मैंने लिख दिया बट सम इश्यूज स्टिल रिमेन। ये पार्ट लिंक्ड है सच क्वेश्चन से, डायरेक्टली नहीं पूछा है बट मैंने मेंशन कर दिया सो टू फिल स्पेस, बट ये रेलिवेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने डाल दिया इन द नेम ऑफ फिलर। और फिर यहाँ पे मैंने फिलर में 3 पॉइंट्स लिख दिया और एट लास्ट फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया आंसर को, सो दैट माई कॉपी लुक्स मोर फिल्ड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपको इफेक्टिवली कैसे स्पेस मैनेज करना है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।